ANT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यह वीडियो बूथ लेवल अधिकारियों और एक सामान्य वोटर्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब आप पहचान पत्र का आवेदन कर देते हैं तो उसके पश्चात उस पहचान पत्र के आवेदन के साथ क्या किया जाता है, वो कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरता है। कई बार बूथ लेवल अधिकारी इस अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे गरुड़ा ऐप में एप्लीकेशन दिख नहीं रहा है, क्या मुझे फॉर्म दोबारा भरना होगा, या इपिक कार्ड जब वोटर इपिक कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल देता है तो उसके पश्चात वो इस असमंजस में रहता है कि क्या मेरा इपिक कार्ड खारिज हो गया है, क्या मुझे दोबारा से फॉर्म भरना होगा, या मुझे इपिक कार्ड कब तक प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो इत्यादि बिंदुओं को लेकर, इत्यादि इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लेकर आज हम इस वीडियो में आपके पास आए हैं। आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, आपको पता लगेगा कि आपको बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। BLO साहबान के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें पता लग जाएगा कि यदि गरुड़ा ऐप में उनके फॉर्म दिख नहीं रहा है तो किस प्रकार से पता करें कि उनका क्षमा करें, उनका वीडियो कहाँ पर है, किस स्टेटस में है, उसके साथ क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, या वो आपके पास गरुड़ा ऐप में नहीं दिख रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। वैसे ही एक एज ए नॉर्मल वोटर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जान पाएंगे कि आपको बार बार किसी कंप्यूटर वाले शॉप के पास बार बार अपना जो है आवेदन नहीं भरवाना है, या BLO साहब के पास जाकर आपको बार बार उन्हें परेशान नहीं करना है, उनसे ये नहीं पूछना है कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा। आप खुद भी अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप इसमें ट्रैक कर पाएंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे पहचान पत्र के आवेदन को ट्रैक करना, कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आप पहचान पत्र के आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे एप्लीकेशन के ट्रैक स्टेटस के बारे में जानना। जब आप एप्लीकेशन को ट्रैक करते हैं, अगर आपने किया है पहले, तो आपको कुछ इस प्रकार के ये जो दिखाई दे रहे हैं बिंदु, ये आपको दिखाई देते हैं। आखिर इन बिंदुओं का मतलब क्या है, इन बिंदुओं का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं ये बिंदु, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे पहचान पत्र बनने की पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, जब आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर देते हैं, वहाँ से लेकर इपिक कार्ड आपके जब घर पे आ जाता है, वहाँ तक के पूरी प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वोटर आईडी एप्लीकेशन को ट्रैक करना। जी हाँ, सबसे पहले हम ये जान लें एप्लीकेशन को ट्रैक करते कैसे हैं। आपने एप्लीकेशन डाल दी, अगर आप BLO साहब हैं तो आपको भी आना चाहिए कि आप एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करें, और अगर आप एक वोटर हैं तो आपको ये पता क्षमा करें, आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करते हैं। अगर आपको ट्रैक करना ही नहीं आता है तो आप इस असमंजस की स्थिति में हमेशा बने रहेंगे कि मेरे एप्लीकेशन के साथ हुआ क्या। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं। पहला मेथड है वेबसाइट। nvsp.in वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे। nvsp.in वेबसाइट की सहायता से किसी भी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। गूगल क्रोम एप्लीकेशन के गूगल के पेज पर आपको nvsp वोटर आईडी ट्रैक TRAC के ट्रैक लिखना है और ट्रैक स्टेटस लिखना है और उसको सर्च करना है। अब आपके सामने ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस nvsp, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको आपके रेफरेंस नंबर आपको इनपुट करने हैं। रेफरेंस नंबर जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जिसके प्रथम 3 जो शब्द हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं और लास्ट के जो 9 हैं वो डिजिट्स होती हैं। तो इस विंडो में आप देख रहे होंगे ये nvsp पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सर्विस पोर्टल खुल चुका है। इसके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे वही रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है जिसमें शुरू के 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और बाकी के जो फिगर्स हैं पीछे की वो 9 जो है वो न्यूमेरिक्स वैल्यू होती हैं। उसके पश्चात आपको ट्रैक स्टेटस बटन पर टच कर देना है और जिससे आपका एप्लीकेशन ट्रैक हो जाएगा कि वो किस लेवल पे है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक nvsp.in वेबसाइट की सहायता से आप किस प्रकार से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रैक करने के लिए मैंने बताया शुरू के 3 अक्षर अल्फ़ाबेट होते हैं और पीछे के 9 अक्षर न्यूमेरिक्स होते हैं। दूसरा तरीका है आपकी मोबाइल ऐप। जी हाँ, मोबाइल ऐप आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से भी ट्रैक कर सकते हैं। VHA मोबाइल ऐप, जी हाँ, वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप। तो आइए देखते हैं VHA मोबाइल ऐप की सहायता से कैसे एप्लीकेशन को ट्रैक किया जाता है।
ट्रैक करने के लिए आपको मोबाइल में वाटर हेल्पलाइन ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वाटर हेल्पलाइन ऐप आराम से आप गूगल प्ले स्टोर की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके पश्चात आपके मोबाइल में इस तरह का एक आइकन आपको शो होगा, इस तरह का एक आइकन आपको शो होगा। ये वाटर हेल्पलाइन ऐप का ऑफिशियल आइकन है, ऑफिशियल ऐप है। आपको इस पर टैप करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात इसके डैशबोर्ड पे आपको एक मेन्यू दिखेगी। जी हाँ, देख लीजिए, इसके डैशबोर्ड पे आपको एक मेन्यू दिखेगी जिस पे 3 बार्स बनी हुई हैं। जी हाँ, आपको इन 3 बार्स पे टैप करना है। उसके पश्चात आपको इस मेन्यू में जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन का नाम है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन नामक ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे, आपके सामने रेफरेंस आईडी लिखने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और ट्रैक स्टेटस करने के लिए एक बटन दिया जाएगा। आपको यहाँ पर रेफरेंस आईडी डालनी होती है। रेफरेंस आईडी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके 3 अक्षर तो अल्फ़ाबेट हैं और बाकी के 9 अक्षर न्यूमेरिक्स है, तो आपको वो यहाँ पर डालने हैं और उसके पश्चात आपको ट्रैक स्टेटस नामक बटन पर टैप कर देना है। उससे आप एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आप जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं उसको किस प्रकार से आप ट्रैक कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, NVSP वेबसाइट और मोबाइल ऐप। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप फॉर्म किस किस प्रकार से भर सकते हैं। फॉर्म को डिजिटाइज करना आपके पास कुल 4 तरीके हैं। पहला है मोबाइल ऐप से। मोबाइल ऐप वही हमारी वाटर हेल्पलाइन ऐप, ये आपके मोबाइल में आप डाल सकते हैं और वाटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, इसका पूरा वीडियो ट्यूटोरियल हमने हमारे चैनल में प्रोवाइड करा रखा है, जिसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा तरीका है NVSP वेबसाइट से। जी हाँ, NVSP वेबसाइट वही जहाँ से हमने भी स्टेटस को ट्रैक किया था, वहाँ से भी आप NVSP वेबसाइट से जो है आप एप्लीकेशन को क्षमा करें, आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन कोई सी भी हो। जी हाँ, 6 नंबर ही नहीं बल्कि 7 नंबर, 8 नंबर, 8 है या 6A, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, सभी में 12 अंकों का रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, तो आप उसको जनरेट भी कर सकते हैं और इन 2 माध्यमों से आप घर बैठे अपने ऐप से और वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तीसरा माध्यम है BLO के माध्यम से। जी हाँ, अगर आप जो है कंप्यूटर इलिटरेट नहीं है, आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करना नहीं जानते हैं, तो आपके क्षेत्र में BLO साहबान की नियुक्ति की गई है। ये जनरली स्कूल के टीचर होते हैं। आपकी जो स्कूल है उस स्कूल में आप जाइए, वहाँ पे अपने बूथ लेवल अधिकारी का पता लगाइए। बूथ लेवल अधिकारी आपसे आपके फॉर्म संबंधी दस्तावेज आपसे लेंगे और वो फॉर्म को ऑनलाइन कर देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, BLO साहब भी अब मोबाइल ऐप के माध्यम से ही फॉर्म भरते हैं। उनके पास उनकी एक BLO ऐप है, उसमें वो फॉर्म भरते हैं। उनसे कहिए कि आपने जो फॉर्म भरा है उसका रेफरेंस नंबर आप उनसे लेवें। जी हाँ, रेफरेंस नंबर ज़रूर उनसे लेवें, ताकि आप घर बैठे जो अभी आपने स्टेटस को ट्रैक करना सीखा है, आप घर बैठे ही स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि BLO साहब ने जो फॉर्म भरा था वो कहाँ तक पहुँचा, किस लेवल तक पहुँचा। चौथा माध्यम है कार्यालय से। जी हाँ, निर्वाचन विभाग के कार्यालय आपके क्षेत्र में भी खुले हुए हैं। तहसीलदार का कार्यालय AERO कार्यालय कहलाता है और SDM का कार्यालय ERO कार्यालय कहलाता है। आप AERO और ERO कार्यालय से भी जो है आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वहाँ के कार्यालय कार्मिक से रेफरेंस नंबर लेकर आने हैं, जिससे कि आप ट्रैक कर सकें। जी हाँ, मैं बार बार ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें। तो इस वाले पार्ट में हमने जाना कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं मोबाइल ऐप से, NVSP.in वेबसाइट से, BLO साहब के माध्यम से और निर्वाचन के कार्यालयों से। ठीक है, निर्वाचन के कार्यालय में बता दूं आपको, तहसीलदार और SDM के कार्यालय में जाकर भी आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हमारा सबसे मेन पार्ट, जी हाँ, जब आप एप्लीकेशन को ट्रैक करते हैं, चाहे आपने वाटर हेल्पलाइन ऐप से ट्रैक किया हो या आपने NVSP वेबसाइट से ट्रैक किया हो, आपको वहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के बिंदु दिखाई देते हैं। उन बिंदुओं पर ग्रीन कलर का एक रेड का निशान बना होता है। आखिर इन रेड के निशान का मतलब क्या है और उन बिंदुओं का क्या मतलब है, वो हम जानेंगे। देखिए, जैसे ही आप फॉर्म डिजिटाइज कर देते हैं, तो फॉर्म डिजिटाइज करते ही आपका फॉर्म क्या हो जाता है, सबमिटेड। तो जैसे ही आप NVSP वेबसाइट के माध्यम से जब आप ट्रैक करते हैं और वो सबमिटेड नाम का जो ग्रीन आपको आइकन दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि अभी मेरा फॉर्म केवल सबमिट हुआ है, उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। जी हाँ, जब आप यह आपका जो फॉर्म है, इस फॉर्म को जांच प्रक्रिया के माध्यम से BLO साहब के पास भेज दिया जाता है। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया, अब BLO हाईटेक हो चुके हैं। BLO के पास भी एक BLO ऐप है, तो BLO ऐप के माध्यम से ही वो आपके फॉर्म को चेक करते हैं और BLO ऐप से ही उनके पास पहुंचाया जाता है। तो जैसे ही आपका फॉर्म
जब आप ट्रैक करते हैं और आपके पास आपको लिखा आता है बीएलओ अपॉइंटेड, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि आपका फॉर्म बीएलओ साहब के पास वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। जी हाँ, देखिए वेरिफिकेशन करना अलग चीज़ है और वेरिफिकेशन के लिए गया है ये अलग चीज़ है। अभी केवल वेरिफिकेशन के लिए गया है। अगर आपको लगता है कि काफ़ी दिन से बीएलओ अपॉइंटेड स्टेटस पर ही वो अटका हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके क्षेत्र के बीएलओ साहब से मिलना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि मेरा ये रेफरेंस नंबर है जो आपकी ऐप में अटका हुआ है, इसको आप चेक कीजिए। चेक करने के पश्चात वो चला जाता है एईआरओ साहब के पास। एईआरओ साहब का मतलब तहसीलदार साहब के पास। जब आप स्टेटस को ट्रैक करते हैं तो वहां पर फील्ड वेरीफाइड लिखा हुआ आता है। जी हाँ, फील्ड वेरीफाइड यानी कि वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि उसमें जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं। जी हाँ, बीएलओ साहब वेरीफाई कर देंगे तब भी आपको फील्ड वेरीफाइड दिखाई देगा, तहसीलदार साहब वेरीफाई कर देंगे तब भी वो फील्ड वेरीफाइड स्टेटस में ही दिखाई देगा, और ईआरओ साहब यानी कि एसडीएम साहब आपके उपखंड अधिकारी अगर उसको वेरीफाई कर देंगे तब भी वो फील्ड वेरीफाइड स्टेटस में ही आपको वो दिखाई देगा। उसके पश्चात जैसे ही वो ईआरओ साहब यानी कि क्षमा करें एसडीएम साहब के पास से उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, तब आपको वो दिखाई देता है एक्सेप्टेड पे। यानी कि जब ईआरओ साहब उसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो आपको वो दिखाई देता है एक्सेप्टेड स्टेटस पे। यानी कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक किया है और वहां पर लिखा आ रहा है एक्सेप्टेड, यानी कि वो इन सब स्टेप्स को पार करता हुआ एक्सेप्टेड स्टेटस पर आ जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो एसडीएम कार्यालय से पास हो चुका है और अब वो चला जाता है इपिक जनरेट वाली स्टेटस पर। तो जैसे ही आप अपने उसका इपिक जनरेट कर दिया जाता है और अगर आप अपने एप्लीकेशन को स्टेटस को ट्रैक करते हैं और उसका अगर इपिक जनरेट कर दिया जाता है तो आपको फिर दिखाई देगा इपिक जनरेटेड और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इपिक नंबर। जी हाँ, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि मैंने जो मेरा फॉर्म भरा था फॉर्म नंबर 6 यानी कि नया इपिक कार्ड बनाने का जो आवेदन आपने भरा था वो उसका इपिक कार्ड बन चुका है। तो इस तरह से एक ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसकी सहायता से हमने समझा कि आपके एप्लीकेशन को ऑनलाइन करने से लेकर और इपिक कार्ड बनने तक का पूरा ये सफ़र है या ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू आपका इपिक कार्ड तैयार होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इपिक कार्ड को प्राप्त कैसे किया जाए। इपिक कार्ड बन तो गया, इपिक कार्ड नंबर भी आपको मिल गए, अब आपको इपिक कार्ड मिलेगा कैसे। सबसे पहला तरीका देखिए, जैसे ही आप नया और करेक्शन के लिए फॉर्म डालते हैं यानी कि 6 नंबर या 8 नंबर वाला फॉर्म भरते हैं तो ऐसे वाले फॉर्म्स के इपिक कार्ड स्वतः ही इलेक्शन कमीशन द्वारा आपको भेजे जाते हैं। उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरने की या अलग से किसी प्रकार का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है, अब ये जो इपिक कार्ड आते हैं, नया हो क्षमा करें, नया वाला हो, संशोधन वाला हो, डुप्लीकेट इपिक कार्ड हो, चाहे कोई सा भी हो, ये आपको मिलेंगे कहाँ से। ये आपको आपके क्षेत्र के बीएलओ साहब के माध्यम से मिलेंगे। बीएलओ साहब का मतलब बूथ स्तरीय अधिकारी जो जनरली आपके स्कूल के टीचर होते हैं। तो बीएलओ साहब से आप मिलिए, क्या पता हो सकता है कि बीएलओ साहब के पास आपका कार्ड पड़ा हुआ हो तो आप बीएलओ साहब से भी अपना कार्ड ले सकते हैं और बीएलओ साहब की जिम्मेदारी भी है कि वो उस कार्ड को आपके घर तक पहुंचाएं। सबसे महत्वपूर्ण, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इपिक कार्ड यानी कि पहचान पत्र, जी हाँ, ये प्लास्टिक वाला जो आप कार्ड देख रहे हैं पीवीसी इपिक कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। इसके लिए आपसे किसी भी स्तर पर आप पैसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना इपिक कार्ड प्राप्त करना है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस प्रकार से आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है और किस प्रक्रियाओं के होते हुए गुजरते हुए वो इपिक कार्ड तक पहुंचता है और आपके घर तक आता है। तो बूथ लेवल अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके वो गरुड़ा ऐप में नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसका स्टेटस ट्रैक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो कहां पर है। और अगर आप एज ए वोटर हैं तो आपने फॉर्म भर दिया है, कई बार फॉर्म भर दिया है, मैंने देखा है कई वोटर गलती करते हैं, एक ही फॉर्म को 6-6, 7-7 बार भर देते हैं, जिससे अनावश्यक कार्यालय का भी समय खराब होता है और आपका भी समय और धन व्यर्थ होता है। तो आप ऐसा ना करें, आपने जो एप्लीकेशन भरी है उसको ट्रैक करते रहें। हाँ, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसका कारण जानिए, कार्यालय में जाकर उसका कारण जानिए, बीएलओ साहब के पास जाकर उसका कारण जानिए और उसके पश्चात आप दोबारा से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।